students, this is the remaining part of the second lesson नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बच्चों, ये पिछले वीडियो में ही पता चल गया था कि जो नेल्सन मंडेला हैं ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जीतने के बाद जो इनॉर्गेशन सेरेमनी हुई थी उसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा था, जैसे डोमिनेशन ऑफ वाइट स्किन पीपल ओवर ब्लैक स्किन पीपल जो हुआ करता था अब वो नहीं होगा, अब सभी को फ्रीडम है। तो बच्चों, उन्होंने किस तरह से इस फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था वो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. वह दिन, नेल्सन कहते हैं कि वह दिन मेरे हजारों लोगों की जो कुर्बानियाँ हुई हैं उनसे ये दिन आया है, और उन लोगों के कष्ट जो सफरिंग थी, साहस को कभी उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती कि उन्होंने कितने कष्ट सहन किए थे, और ना ही उनकी कीमत को चुकाया जा सकता है। I felt that day as I have on so many other days that I have simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मैंने वो दिन महसूस भी किया जैसा मैंने अनेकों अन्य दिन किया था कि मैं तो मात्र जो मेरे सारे जो अफ्रीकी देशभक्त थे उनका मैं एक योग था, मीन्स तुच्छ मात्र था जो मुझसे पहले जा चुके थे। That long and noble line ended and now began again with me. और अब वो जो लंबी और श्रेष्ठ लोगों की जो पंक्ति थी अब वो समाप्त हो गई, और अब दोबारा ये जो चीज़ है वो मेरे साथ शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और मुझे ये बात सोच करके बहुत दुख था कि मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इस फ्रीडम के लिए, मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद भी नहीं कर पाया, और वे उनके जो बलिदान हैं उनसे जो मिलने वाली जो उपलब्धि हैं उनको भी वो देख नहीं पाए जो लोग जा चुके हैं। इस बात को मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है उसने मेरे देश में और मेरे लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा गहरा और कभी ना भरने वाला घाव दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। यदि हम सब अनेकों पीढ़ियों तक तो नहीं, लेकिन कई वर्ष बीत जाएंगे तब कहीं जाके ये जख्म हमारे भर पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, Walter Schiller's, Chief Lutlis, Yusuf Dadush, Bram Fisher, Robert Schuckes of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. यहाँ पर आप इन सभी फेमस लोगों की जो पिक्चर देख रहे हैं जिन्हें नेल्सन मंडेला ने यहाँ पर रेफ़र किया है, वो कहते हैं कि जो अनेकों जो दशक बीत गए, मतलब अनेकों वर्षों के बाद जो अत्याचार हुआ है, जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसका एक अप्रत्यक्ष प्रभाव ही तो था
जिन्होंने इस तरह के लोगों के लिए, जैसे ये जो पिक्चर है, जैसे ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुतलिस, यूसुफ डेडुश, ब्राम फिशर, रॉबर्ट शुकेस जैसे साहसी और बुद्धिजीवी और जेनरसिटी से परिपूर्ण लोगों को पैदा किया है। शायद ऐसे लोगों को अब हम कभी नहीं देख पाएंगे। Perhaps it required such depths of operation to create such heights of character। अब इस पंक्ति का मतलब है कि इसमें नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हो सकता है कि जब किसी को ऑप्रेस किया जाए, मीन्स जब किसी को ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है तो उस इंसान में अच्छी क्वालिटी मीन्स अच्छे करेक्टर बाहर आते हैं। इस तरह से वो बताते हैं, माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। फिर वो कहते हैं कि मेरा देश जो है खनिजों और हीरे मोतियों से पूरी तरह से भरपूर है, जो इसकी लैंड में नीचे दबे हुए हैं। लेकिन सदैव ही मैंने ये बात भी जानी है कि इसकी सबसे महानतम मीन सबसे कीमती चीज़ जो है यहाँ के लोग हैं, जो प्योर हीरे से भी ज़्यादा अधिक सुंदर और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। उस संघर्ष के दौरान मैंने इन्हीं साथियों से साहस का अर्थ मैंने सीखा था। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। और समय समय पर मैंने उन पुरुषों से और स्त्रियों को एक इस आइडिया के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपनी जीवन की कुर्बानी करते हुए भी देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेजिलियंस कहते हैं एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप्स, मीन्स कठिनाई के साथ अडिग रहने की योग्यता रखना। तो वो कहते हैं कि मैंने पुरुषों को अटैक्स और टॉर्चर को बिना झुके हुए और उनकी स्ट्रेंथ और दृढ़ता का प्रदर्शन करते हुए देखा है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ ओवर इट। मैंने सीखा है कि जो साहस है निडरता का होना नहीं होता है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना होता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कंकर्स दैट फियर। वह व्यक्ति बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वह तो उस भय पर विजय प्राप्त करता है। ये जो लास्ट जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें जो ब्रेव और करेज के लिए मंडेला ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि ब्रेव क्या है और करेज क्या है क्लियरली। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। फिर वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से दूसरे व्यक्ति की उसकी स्किन के कलर से या उसकी बैकग्राउंड से या उसकी धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग जो करते हैं, जो लोगों को घृणा जो है करना तो सिखाई जाती है, उसकी शिक्षा दी जाती है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, for love comes more naturally to the human heart than its opposite।
कहते हैं कि जो घृणा है उसको सिखाई जाती है। यदि वो घृणा को सीख सकते हैं, मीन्स हेट को अगर सीख सकते हैं, तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि जो प्यार है वो जो ह्यूमन हार्ट में घृणा के बजाय वो जल्दी आएगा, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस होती है। ये व्यक्ति की जो लव है वो नेचुरल प्रोसेस है, वो हेट से जल्दी सीखी जा सकती है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जेल के दौरान गंभीर समय में भी जब मेरे साथियों के लिए और मुझे असहनीय टॉर्चर किया जाता था, तब मैंने एक गार्ड में एक ह्यूमैनिटी की झलक को देखा था। Perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. शायद एक सेकंड के लिए ही, लेकिन इस चीज़ ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया और मुझे जारी आगे जो मैं सोच रहा था वो चीज़ मुझे जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। वो क्या थी? Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो यह कि मनुष्य की जो अच्छाइयाँ जो होती हैं वो एक तरह से लौ की तरह हैं, दीपक की लौ की तरह होती हैं, जिसके लिए क्या है, छिपाया तो जा सकता है लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। ये मैंने उस गार्ड के अंदर देखा था। ये लाइन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। In life, every man has two obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he was an obligation to his people, his community, his country. मंडेला जी कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति की दो तरह की ऑब्लिगेशंस होती हैं, मीन्स ड्यूटीज़ होती हैं। पहली उसकी फैमिली के लिए, और फैमिली में उसके पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, और दूसरी उसके देश के लोगों के लिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़। और एक सभ्य मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन जो अपनी योग्यता और अपनी नेचुरल टेंडेंसी के अनुसार ही पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my worth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन क्या है, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जैसा कि वहाँ पर कलर डिस्क्रिमिनेशन था, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये दोनों ही जो ड्यूटीज़ हैं उनको निभाना बहुत ही ज़्यादा असंभव था। इन साउथ अफ्रीका a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. यहाँ पर a man of color का मतलब है जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनकी स्किन वाइट नहीं है। तो साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसकी स्किन वाइट नहीं है, वो एक मानव प्राणी की तरह रहने का अगर वो प्रयास करता भी है तो उसे क्या कर दिया जाता था, उसे दंडित कर दिया जाता था या उसे सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, ए ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिवेलियन। और अगर कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने देश की भलाई करना चाहता है तो उसे क्या होता था, उसके परिवार से या उसके घर में उससे अलग कर दिया जाता था और ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर
रिवेल कहा जाता था, विद्रोही कहा जाता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था और उन्हें इस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को करना अलाउड नहीं था। ऐसा ही नेल्सन मंडेला के साथ हुआ था। तो उन्होंने भी कोशिश की, अच्छा पॉलिटिशियन बनने की कोशिश की, देश की भलाई के लिए कार्य किया, तो उन्हें क्या किया गया था, 30 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था, क्योंकि वो जो है ब्लैक पीपल थे, उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए अलाउड नहीं किया गया था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. शुरू में तो मैंने अपनी जो फैमिली को पूरी तरह से प्रायोरिटी दी थी, प्राथमिकता दी थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि यदि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं अपनी फैमिली की तरफ से अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभा पाऊँगा। इसलिए जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं अपनी फैमिली में एक बेटा होने का और एक भाई होने का और एक पिता होने का और एक पति होने का फ़र्ज अच्छे से नहीं निभा पाया। I was not born with a hunger to be free. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर ये भूख नहीं थी कि मैं आज़ादी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज़ादी ही था और ये जो बॉन्डेजेस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो ये सारी पैदा होने के बाद ही होती हैं। I was born free, free in every way that I could know. जैसा कि जो सभी बच्चे होते हैं आज़ादी से इधर उधर घूमते हैं, वैसे ही नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा भी बचपन उसी तरह का था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। वो कहते हैं कि वैसे ही मेरा बचपन था और मैं भी अपनी माँ की जो कुटिया है उसके पास आज़ादी से दौड़ता रहता था, जैसे सभी बच्चे बचपन में किया करते थे, और गांव के पास की जो नदी है उसके पानी में आज़ादी से तैरता था। तारों के नीचे बैठ कर के ग्रेन को मैं रोस्ट किया करता था और धीरे चलने वाले जो बैल होते थे उनकी पीठ पर मैं आज़ादी से बैठकर सवारी किया करता था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. और जब तक मैंने अपने पेरेंट्स की, फादर की आज्ञा का पालन किया और अपनी जो ट्राइब्स के रीति रिवाज को माना, तब तक तो मैं एक आदमी या किसी ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं रहा था। तब तक only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने यह जाना कि जो मेरा बचपन है, जो मैंने अपना बचपन बिताया था और जो बचपन की आज़ादी थी, वो लगता है वो एक इल्यूजन था, एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और तब एक यंग मैन के रूप में मुझे ये पता चला कि जो मेरी आज़ादी है मुझसे, मतलब मेरे से पहले से ही छीनी जा चुकी थी। और फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यदि मैं फ्री नहीं हूँ तो मुझे फ्री होना चाहिए, और उसी समय से ही उनके अंदर फ्रीडम की हंगर जाग उठी। At first, as a student,
I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. शुरू में एक स्टूडेंट के रूप में मैं आज़ादी चाहता था। मंडेला जी कहते हैं कि शुरू में जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तो मैं आज़ादी चाहता था, जैसे रात को बाहर रहने की या अपनी इच्छा अनुसार पढ़ने की और आज़ादी से कहीं भी जाने की, जैसा कि इन सब के लिए पेरेंट्स, हर व्यक्ति के पेरेंट्स रोका करते थे। लेकिन ये सारी जो रुकावट थी, रोक टोक थी, अब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी रोक टोक जो मेरे लिए पहले हुआ करती थी वो एक मात्र ट्रांजिटरी थी, मीन्स टेम्परेरी थी। ये तो मुझे मात्र क्षणिक लग रही थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जब नेल्सन मंडेला थोड़े बड़े हुए तो वो जोहान्सबर्ग नामक शहर में रहने लगे थे और वहाँ पर उनकी जो लाइफ थी, उनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी थी। वो चाहते थे कि मैं अपनी योग्यता के अनुसार काम करूं या अपनी कमाई, खुद की कमाई अपने पास रखूं और जिससे चाहूं उससे मैं शादी कर सकूं और अपनी फैमिली बनाऊं। लेकिन उन्हें ऐसी आज़ादी मिले और वो ये भी चाहते थे कि जो आज़ादी उन्हें ऐसी मिले जो उनके जीवन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who liked like I did. लेकिन तब उन्होंने कहा, नेल्सन मंडेला ने, कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि केवल मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था, बल्कि मेरे जो ब्रदर्स थे, सिस्टर्स थी और साउथ अफ्रीका में रहने वाले जितने भी लोग थे जिनकी जो डार्क कलर की स्किन थी, उन सब की आज़ादी पर वो प्रतिबंध था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became greater hunger for the freedom of my people. तब वो कहते हैं कि उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और अपने लोगों की, मीन्स अपने जैसे लोगों की आज़ादी के लिए मैंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव ए law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. फिर वो कहते हैं कि मेरे देश के लोगों के सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी। इसी आज़ादी के कारण जिसने मेरे जीवन को गति में बना दिया, मीन्स मोटिव बना दिया, एक्टिव बना दिया, जिसने एक भयभीत व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया
और जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटर्नी को एक अपराधी बना दिया, और जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, उसी तरह से जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी के रूप में बदल दिया। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं उन व्यक्तियों की तरह अधिक वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस करने वाला नहीं हूँ, जिन्होंने अपने देश के लिए सेक्रीफाइस किया और वो अब हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन मैंने ये तो रियलाइज़ किया है कि मेरे जो लोग आज़ाद नहीं हैं, मेरे जो लोगों के लिए फ्रीडम नहीं मिली है, तो उसमें अगर मुझे थोड़ी सी भी फ्रीडम मिलती है तो वो फ्रीडम मेरे लिए आनंद बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल। वो कहते हैं कि फ्रीडम क्या है, इंडिविजिबल है, अविभाज्य होती है। तो मैंने ये फील किया, ये महसूस किया कि जब तक मेरी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं है तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। अगर कोई इंसान चेंस में है, मीन्स बंदिशों में है, तो वह भी बंदिशों पर है, मतलब मुझ में भी बंदिशें लगी हुई हैं। इतना सब कुछ उसने अपने लोगों के साथ फील किया, और ये सब फीलिंग जो थी उसकी, इन्हीं फीलिंग को लेकर उन्होंने लोगों के लिए स्ट्रगल किए थे। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। यहाँ पर ऑपरेसर कौन है? वो इंसान जो किसी को दबाता है या बंदिशें लगाता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेसर कौन कहलाता है? वाइट पीपल, वाइट स्किन पीपल है। और जो ब्लैक स्किन पीपल पर क्या करता है? बंदिशें लगाता है। और ऑप्रेस्ड मीन्स है जिसकी फ्रीडम में रोक लगाई जाती हो। यहाँ पर जो ऑप्रेस्ड पीपल कौन है? ब्लैक स्किन पीपल। तो मंडेला जी कहते हैं कि मैं जानता था कि ऑप्रेस्ड करने वाला मीन्स दबाने वाले को भी उतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि ऑप्रेस्ड मीन्स दबाने वाले को। ए मैन who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। फिर वो कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरे की फ्रीडम को छीनता है तो एक तरह से वो घृणा का पात्र होता है, घृणा का कैदी हो जाता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness। ये जो प्रेजुडिसेस हैं और क्या है? नैरो माइंडेडनेस की सलाखों के पीछे बंद रहते हैं। कहने का मतलब है प्रेजुडिस मीन्स बिना किसी कारण के किसी को घृणा करना, किसी से घृणा करना, या और फिर किसी कौन? ऑप्रेस्ड पीपल। ऑप्रेस्ड पीपल कौन होती है? ब्लैक पीपल। तो ब्लैक पीपल मतलब बिना किसी कारण के वाइट पीपल ने क्या किया? उन्हें ऑप्रेस किया है। और यहाँ पर नैरो माइंडेडनेस मीन्स होता है छोटी सोच वाले। अब छोटी सोच वाले यहाँ पर क्या हो गया? वाइट स्किन पीपल। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। फिर वो कहते हैं कि मैं मतलब कोई भी पर्सन तब तक फ्री नहीं है जब तक कि वह दूसरे इंसान को फ्रीडम उसे नहीं दे देता है। जस्ट एज surely as I am not free when my freedom is taken from me। अब वो कहते हैं कि जैसे किसी ने मेरी फ्रीडम ले ली तो वो भी फ्री नहीं है। The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity। अब वो कहते हैं
कि जो ऑप्रेस्ड हैं और ऑप्रेसर दोनों ही एक समान होते हैं, मीन्स दोनों में सिमिलरिटी होती है, क्योंकि दोनों में ही ह्यूमैनिटी का लॉस है। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड हियर। ये चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लग सकता है, लेकिन लाइन वाइज इसे पढ़ोगे और राइटर ने जो लिखा है उसे समझोगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मंडेला ने यहाँ पर इस चैप्टर में फ्रीडम को पाने के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया है वो सब बताया है। ओके, थैंक यू।